नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुकुल तीजैसे। तो मौजूद हैं करनाल के जिला सचिवालय में एडीसी दफ्तर के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार मनोज वधवा की धर्मपत्नी आशा वधवा आज एडीसी ऑफिस में पहुंची। हालांकि यहां पर जो शिकायत देने पहुंचे थे, बहुत से वोटर्स जो हैं उनका पता ही नहीं चल पा रहा है। वो वोट डालने जाते हैं लेकिन उनको बूथ ही नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और तमाम वोटर्स जो हैं इनके पास भी जा रहे हैं कि हम वोट डालने जा रहे हैं, हमें अपने बूथ का ही नहीं पता चल रहा। और इसकी जो है कहीं ना कहीं शिकायत देने के लिए आज एडीसी ऑफिस भी पहुंचे थे। बाकी एक बार बातचीत कर रहे थे। मैम, क्या पूरा मामला आज यहाँ पर पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं? देखिए, हम एडीसी सर के पास आए थे अब उनको ये ज्ञापन देने के लिए कि एक बार ये चेक करवाइए कि ये क्या धांधली हो रही है। करनाल की जनता बेहाल हो रखी है, परेशान हो रखी है। उनको अपना मतलब वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा। क्यों नाम नहीं मिल रहा? जबकि अब तक तो उनके नाम थे, एमएलए इलेक्शन तक उनके नाम थे, मगर अब नहीं थे। अभी उनके पास हम लोग आए थे, वो बैठे थे, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ को एग्री किया कि हाँ, इस चीज़ में ये चीज़ें कुछ ठीक नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस है। आप ये देखिए, आचार संहिता लगी हुई है और 25 तारीख को चुनाव से ठीक 4 दिन पहले, 25 मीन्स 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च, और आज चुनाव है। 4 दिन पहले कौन सी लिस्ट मॉडिफाई होती है? वोटर लिस्ट को मॉडिफाई किया गया। क्यों किया गया है? कौन से लॉ के से ये मतलब इसको मॉडिफाई किया गया? लोग इतने परेशान हो रहे हैं। और अभी हम एडीसी सर के पास आए थे कि ये हमारी वो लीजिए। उन्होंने कहा, वो एग्री कर रहे थे, मगर उन्होंने फिर लीगली ये चीज़ लेने के लिए मना कर दिया। हम उनकी वेट में यहाँ खड़े हैं, पूरा चुनाव वहाँ हमारा रखा। क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ होगा? सर, जानबूझ के किया गया है। नगर निगम किसके पास है? आप समझ सकते हैं नगर निगम किसके पास है, नगर निगम किसके काबू में है। तो वो नहीं चाहते ना कि वोटर उनको वोट करें। उनको नेगेटिविटी अपनी दिख रही है, अपनी हार दिख रही है, और लोग उनको वोट नहीं करना चाहते और वो लोगों को वोट नहीं करने देना चाहते। असली मुद्दा तो यही है ना कि लोग उनको वोट ही ना करें, परसेंटेज वोटिंग की, पोलिंग की कम रहे, इसका सीधा बेनिफिट उनको मिलेगा। आप बताइए। जी सर, क्या कुछ कहना चाहें? क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है पूरा? आज वार्ड नंबर 9 में सेक्टर 8 में इंडस पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर 2 वोटर थे। वो कांग्रेस पार्टी को वोट करना चाहते थे। वो हमारे बूथ पे आए, उन्होंने कहा हम वोट करना चाहते हैं और हमें स्लिप बना दीजिए। हमने स्लिप बना के उनको दे दी। जैसे ही वो अंदर वोट करने गए तो वहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन पे वहाँ उन्हें डिनाई कर दिया है कि आपका नाम लिस्ट में है ही नहीं, तो आप वोट करेंगे कैसे? वो हमारे पास वापस आए कि हम वोट करना चाहते हैं लेकिन ये तो मना कर रहे हैं। तो जब हम उन्हें दोबारा लेकर उनके पास गए तो उन्होंने हमें जो लिस्ट दिखाई, वो लिस्ट की कॉपी मेरे पास है यहाँ पर। और इस लिस्ट की कॉपी के अनुसार अगर आप देख सकते हैं कि इसमें लास्ट में आप दिखाइए इसको, इसमें लास्ट में लिखा हुआ 1305 नंबर, ये देख रहे हो आप? ये लास्ट वोटर है इस लिस्ट के मुताबिक। और इसमें जो स्लिप है, इस स्लिप के मुताबिक ये जो वोटर है, इसका बनता है 1323 नंबर और 1322 नंबर। तो इसका मतलब 1305 तक के जो वोटर लिस्ट में नाम है वही वोट कर पाएंगे, और 1305 से लेकर 1322 और 23 तक के वोटर वो तो वोट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। और इसके अलावा इससे ऊपर की भी स्लिप्स है। ये तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। इससे ऊपर की भी स्लिप्स हैं। सुनने में यहाँ तक आया कि 1358 तक की लिस्ट है। तो इसका मतलब और हर एक अगर पोलिंग स्टेशन पे इस तरह की लिस्ट में अगर 55 लोगों को अगर आप वोट करने से डिनाई करोगे, अब आप देख लो 146 बूथ हैं, उनके ऊपर कितने सारे, तो ये तो हजारों की संख्या होगी। तो हजारों लोगों को अगर आप वोट करने के राइट से ही, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से ही अगर आप डिनाई कर देंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो फिर ये तो फिर सारा वोटिंग का जो सिस्टम है, जो स्टाइल है, ये तो सारा ही इनेप्ट है। इसमें तो सारे में ही अनोमली है। इसी बात को लेके जब हम एडीसी साहब को हमने फ़ोन किया, एडीसी साहब ने हमें कहा कि आप हमारे पास 12:05 पे हम पहुंचे थे। उन्होंने कहा 12 बजे आप आ जाइए मीटिंग करने। हम आ गए उनके पास, 12:05 पे पहुंच गए। तो ही वॉज वेटिंग फॉर अस। तो हम जैसे ही गए, मैं और सरदाना जी, हम दोनों ने बैठ के उनके साथ बातचीत की, उनको सारे फैक्ट्स दिखाए। उन्होंने ये फैक्ट्स देखने के बाद माना। उन्होंने कहा ये मिसमैच है, इसमें प्रोसीजरल लैप्स है, इसमें कमी है, अनोमली है। हम मानते हैं इसमें कमी है, खामी है। और इस खामी के तहत इन वोटर्स को, ये दिलीप कुमार राम और रंजना देवी और ऐसे और भी हजारों सैकड़ों वोटर्स हैं, इनको आज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिलेगा वोट करने का क्योंकि उनका लिस्ट में नाम नहीं है।
तो जब हमने उनसे पूछा कि तो इसका मतलब इन लोगों की क्या कमी है, इनकी क्या गलती है, क्यों ये वोट नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि इनकी गलती नहीं है, हमारी तरफ से लैप्स है। तो मैंने कहा कि इसका मतलब हमारी कंप्लेंट बनती है, हमारा केस बनता है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बनता है। क्या हम कंप्लेंट आपके पास फाइल कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं? उन्होंने कहा आप दे सकते हो। मैंने कहा आप क्या रिसीविंग देंगे? उन्होंने कहा हम रिसीविंग देंगे। उन्होंने खुद ये पेन दिया, पेपर दिया, हमें इस रूम में बैठा दिया, हमने कंप्लेंट लिखी, रिप्रेजेंटेशन, सारे फैक्ट्स लगा दिए, सबूत लगा दिए साथ में। हमने उनको जब ये कागज उनको वापस अब देने के लिए कहा, इतने में ऑफिस से निकल के चलते बने। तो फिर उनको फोन किया गया। अब पिछले 1-1.5 घंटे से उन्हीं के इंतजार में बैठे हैं कि आप प्लीज आइए और ये हमें रिसीविंग दीजिए इन डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है। वो कह रहे जी आप कल को ले लेना रिसीविंग। कल को क्यों, हम क्यों लें, हम आज ही लेंगे, आज चुनाव चल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा एसडीएम से बात करो। एसडीएम हसन से हम उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एप्लीकेशन, आपसे बात हुई हमारी, एप्लीकेशन रिटर्निंग ऑफिसर के नाम ही लिखी हुई है, तो आप ही हमें रिसीविंग देंगे, आपसे ही ऑन टेबल बात हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी नगर निगम से कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, उनसे बात कर लीजिए। उनसे हमने कहा उनसे हम बात नहीं करेंगे, उनसे हम कोई रिसीविंग नहीं लेंगे, आपसे ही बात हुई, आप ही रिसीविंग देंगे, और आपने कहा है कि हम रिसीविंग देंगे। अब वो हमें रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें मजबूरन मीडिया आपको बुलाना पड़ा और आपके सामने तथ्य रखने पड़े। और अब हम ये कंप्लेंट जो है ऑनलाइन भी भेजेंगे, और उसमें ये भी हम मेंशन करेंगे कि हमें रिटर्निंग ऑफिसर करनाल में एडीसी साहब वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा हमें टेबल पे कोऑपरेट करने के लिए, और उनके स्टाफ के और भी 10 आदमी बैठे थे, उनके बीच में उन्होंने यस कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे, वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब, इसका क्या माना जाए? मतलब जो वो कह रहे हैं हमें कोऑपरेट करेंगे और कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ये तो लैप्स ही है। और इसके अलावा एक और भी चीज़ है, उन्होंने कहा कि 12 सितंबर से लेकर और 25 फैब, 12 सितंबर से लेकर 25 फैब के बीच में जिन जिन लोगों की वोटर लिस्ट में नाम आए थे, बनी थी, जो नए वोटर ऐड हुए, वो लोगों की लिस्ट जो है अपडेट नहीं हो पाई है, और ये पुरानी ही लिस्ट 12 सितंबर से पहले की जो वोटिंग लिस्ट थी उसी को ही पकड़ा दिया गया। तो इसका मतलब वो जो बाकी के जो लोग हैं 12 सितंबर से लेकर 28 फरवरी के बीच के जो लोग हैं, वो 25 फरवरी तक वो कैसे वोट करेंगे, और उनके वोटर कार्ड बने हुए हैं। तो इससे बड़ा मतलब लैप्स और क्या मानोगे आप? फिर कहते हैं फेयर और इलेक्शन हो रहा है और सबको वोटिंग राइट है, तो ये आपके सामने है सारी। अब ये यहाँ तो सबूत है, सबूत बोलेंगे, अब आपके सामने है सारी चीज। अब देख लो, करनाल की जनता देख लो, अब ये सब देख लो आप सबूत। तो बिल्कुल आपको बता दें कि वोटर जो है वोट डालने जरूर जाते हैं, लेकिन उनका नाम जो बूथ पर नहीं आता है। मैम क्या लगता है अब क्या समाधान इसका निकल सकता था? देखिए, समाधान निकालने को तो वो निकाल सकते थे, मगर क्या निकल सकता था? समाधान निकालना होता तो 25 तारीख को इस लिस्ट में मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए थी, जबकि आचार संहिता भी लगी हुई थी। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा लॉ है कि जो आपको बताया ही ना जाए या आप ऐसे मॉडिफाई किया जाए। तो आप मतलब समझ सकते हैं कि किस तरह से जो चीज, मतलब जिस दिन से मेयर चुनाव का नॉमिनेशन फाइल हुआ है उस दिन से किस टाइप से हर चीज का मिसयूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। तो करनाल की जनता को कैसे समझाएं हम लोग? करनाल की जनता समझ रही है, करनाल की जनता वोट देने जा रही है और उनको वोट देने का राइट नहीं है। क्या ये सही है? ये करनाल के लोग ही जवाब देंगे। और मैं करनाल के लोगों से अपील करना चाहूंगी कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, प्लीज अपने घरों से निकलिए, और अगर आप वोट दे सकते हैं, आपका लिस्ट में नाम है, प्लीज चेक कीजिए अपने नेम्स की, आपके नेम्स हैं तो आप वोट जरूर कीजिए। जी सर। रिटर्निंग ऑफिसर कम एडीसी साहब ने यह भी कहा कि हमारे पास ये इस तरह की कुछ पावर्स हैं कि हम जो है चुनाव से 4-5 दिन पहले जो 25 फरवरी की बात आ रही है, 25 फैब को इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किए, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, बोला सबके सामने। तो वो जो मॉडिफिकेशन की है, उन्होंने पहले बोला कि हमने वोटर लिस्ट में मॉडिफिकेशन की है। जब हमने कहा वोटर लिस्ट में आपने मॉडिफिकेशन किया, फिर बोला नहीं हमने बूथ पे की है, आपने शायद गलत सुना, तो बूथ में हमने मॉडिफिकेशन की है। क्या चुनाव से 4 दिन पहले कंप्लेंट्स भी फाइल करनी होती हैं, उसके अलावा ऑब्जेक्शंस भी लेने होते हैं, तो क्या चुनाव से 4 दिन पहले आप किसी भी तरह का वोटर लिस्ट में, चाहे बूथ में चाहे वोटर लिस्ट में, क्या आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो? कौन सा लॉ है जो इनको परमिट करता है ये सब चीज़ करने के लिए? अगर है तो हमें भी बता दीजिए कौन सा वो लॉ है। तो क्या लगता है जिन वोटर्स का जो नाम था वो वोट डालने गए थे, हालांकि वो लिस्ट में नहीं उनका नाम आया, लेकिन वो हर बारी वहीं पे डालते हैं, तो क्या उनको बताना चाहिए था जहाँ अगर नवी जगह पे है या उनका नाम वहाँ पर नहीं है, तो मतलब जो वोटर उनको पता होना चाहिए था कि उनके साथ क्या हुआ है? हाँ, उन्हें बताना चाहिए था उनको। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब ये होता है कि हमें धक्के ना खिलाएं। आप ये नहीं कहेंगे बार बार कि आपका राइट है तो आप अपना राइट लेने आ जाइए। राइट का मतलब होता है वो मेरे पास इनेट है,
आपने अगर आपकी प्रोसीजर में अगर कोई लैप्स है, आपकी प्रोसीजर में कोई फॉल्ट है, कोई अनोमली है, आपको करेक्ट करनी है, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। जब उसके पास अपना आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है, तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते वोट करने से। वो तो वोट करने जाएगा। आप उसको कोई भी एक्सक्यूज़ करके अगर ये कहते हैं कि आप वोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसका मतलब आपने उसको अधिकार से वंचित कर दिया वोट करने का। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हालांकि यहाँ पर जो है बड़े स्तर पर आरोप जरूर लगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एडीसी सर के पास भी गए थे, हालांकि उन्होंने कहा था, ऐसा इनका कहना है कि उन्होंने कहा था कि हाँ गलती हुई है, आप रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिए, लेकिन अब वापस ये जाते हैं तो यहाँ पर जो ऑफिस फिलहाल बंद जरूर नजर आ रहा है। लेकिन क्या पूरा मामला वो बहरहाल जांच का विषय जरूर है। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी लोगों से बार बार एक ही अपील कर रहा है, आप अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। कहाँ पर करना है, कैसे करना है, वो जनता का फैसला है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज बेहद ज्यादा कम नजर आ रहा है, उसको जो है किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाना है। किसको निर्विरोध चुन भी ले जाते हैं। 18 ऐसे वार्ड हैं, आपका मेयर को आपको चुनना है, किसको चुनना है वो आपका अपना फैसला है। कौन आपके काम आएगा या कौन काम आ सकता है, इसको देखकर जो है कहीं ना कहीं आप वोटिंग परसेंटेज जरूर करिए। बहुत सी बार देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है कि जैसे जैसे समय नजदीक आता है, 6 बजने वाले होते हैं, उसी समय जो है मतदाता अपने घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसा मत कीजिए। अभी भी फिलहाल 3:30 बज चुके हैं और ऐसे में आप अपने घरों से बाहर निकलिए। महज 2.5 घंटे का समय रह चुका है। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज को बढ़ावा जरूर दीजिए। हालांकि यहाँ पर जो है कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार की धर्मपत्नी पहुंचे जरूर थे, वो किस तरीके से आरोप लगाती हुई नजर जरूर आ रही है। हालांकि इस पर क्या निकलकर सामने आता है वो बहरहाल देखने वाली बात होगी। मुकुल सीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।